तो सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ो। एक दुकानदार है, अपने ग्राहकों को 12% डिस्काउंट देता है और फिर भी 18% का लाभ प्राप्त कर लेता है। मतलब यह है कि हर दुकानदार क्या चाहता है, तो पहले आप दुकानदार की साइकोलॉजी समझो। हर दुकानदार जानता है कि ग्राहक को मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, वरना ग्राहक क्या, बहुत सारे का आदत होती है कि बिना डिस्काउंट दे रहे तो फिर हम चले जाते हैं। तो ग्राहक को डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ग्राहक को डिस्काउंट तो देना है, लेकिन दुकानदार चाहता है भाई हमें भी तो कमाना है, तो इसलिए हर दुकानदार डिस्काउंट तो देगा लेकिन खुद भी कमाएगा ही कमाएगा। आगे क्या है देखो, तो 12% का डिस्काउंट देता है और 18% का लाभ कमा लेता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 528 है। मतलब इस सवाल में आपको क्रय मूल्य दे रखा है कि 528 रुपए क्रय मूल्य है। अब बताओ यहां पर अंकित मूल्य कितना है। चलिए तो कुछ आपके लिए एक नया और बताता हूं, चलो देखो। तो कुछ नया क्या है देखिए, तो यहां से कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, विक्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो डिस्काउंट के अंदर काम आते हैं। वो क्या है देखो, विक्रय मूल्य, चीजें बेची जाती है तो उसके मतलब है कि बेचने का मतलब है डिस्काउंट जो देगा उस डिस्काउंट को हटा दो 100% में से, तो 100% में से डिस्काउंट को हटा दिया जाए तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। और 100% जो है वो 100% आपका क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है अगर यहां से बात करें विक्रय मूल्य और अपॉन में क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, तो इसका मतलब है अगर कोई लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस क्या हुई, तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है 100%। तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो क्रय मूल्य हम कितना मान सकते हैं 100%। तो अगर हम लाभ कमा रहे हैं तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, 100 प्लस लाभ %, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर मैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करूं तो अंकित मूल्य को अगर मैं 100% मानता हूं और चीजें को मैं डिस्काउंट में बेच रहा हूं तो अंकित मूल्य मतलब लिखा हुआ मेरा 100% है, मैं अगर डिस्काउंट दे रहा हूं तो 100% में से पैसा कम करके दे रहा हूं, तो वो मेरा क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, अब इन दोनों से आप देखो, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। इसका मतलब है अगर किसी सवाल में आपको विक्रय मूल्य पता है, अंकित मूल्य निकालना हो, अंकित मूल्य पता है, विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आप इन फॉर्मूले को याद करते हो तो, अगर याद कर लेते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर याद करते हो तो। अब आता है देखो, यहां पर विक्रय मूल्य इसमें भी है ना, विक्रय मूल्य इसमें भी है। अगर यहां पर अपन विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाले तो इस सवाल को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है, और वो है यहां से देखो, क्रय मूल्य का फॉर्मूला यहां से निकालू मैं, फिर यहां सॉरी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहां से निकालो, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहां से निकालो। आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, चलो देखो। अगर यहां से आप फॉर्मूला बनाते हो कि यहां से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये इसके सामने जाएगा, तो ये बन जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, बहुत सारों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है आप देख लेना। ये हुआ अंकित मूल्य, इधर आ गया, मैं विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाल रहा हूं ओनली, फिर 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और अपॉन में कितना हो गया 100। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं और कहीं नहीं पता चले, इससे मैं आपको ये बताया तो है क्या है, तो यहां से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, अंकित मूल्य साइड में आ गया इधर, और 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेकंड वाले से यहां से भी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालो, तो सेकंड वाले से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालता हूं, तो सेकंड वाले से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, वापस वही अंकित मूल्य साइड में आएगा। यहां है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये साइड में आ गया, फिर इनटू क्या लिखा हुआ है 100 प्लस लाभ, ये 100 प्लस लाभ %, और अपॉन में 100। अगर कोई इन सवालों को डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहता हो तो, जिसको डायरेक्ट लगे कि फॉर्मूले से करना है वो देखो, अंकित मूल्य के टाइम पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये है और क्रय मूल्य के टाइम पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये है, मतलब है तो विक्रय मूल्य ही है। अगर इन दोनों को मैं बराबर कर दूं कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर ही होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और ये हो जाएगा किसके बराबर, क्रय मूल्य, फिर 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का पी ले देता हूं अपॉन 100, ये इधर। अब यहां से 100 से 100 तो हो जाएगा कैंसल, अंकित मूल्य आ जाएगा नीचे। तो मैं आपको फाइनल फॉर्मूला बता दूं कि क्या फॉर्मूला इससे निकल के आता है हमारे सामने, तो अंकित मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य उधर से आएगा नीचे, ये हो गया क्रय मूल्य। अब उधर क्या बचा हुआ है 100 प्लस लाभ, और अपॉन में है 100 माइनस डिस्काउंट।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको शायद नहीं भी पता होगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला बताने के लिए ये सब किया है, ठीक है। ये सब मैं हटा दूंगा, चिंता मत करो। आप तो बेसिक ये फॉर्मूला है कि अगर कभी आपको अंकित मूल्य पता है, क्रय मूल्य निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैं ये फालतू का ये जो ज्ञान है, आपको जो ज्यादा ज्ञान दे दिया है, वो ज्ञान हटा देता हूं और सीधा मैं आ जाता हूं अपने इस फॉर्मूले पे कि एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है ये देखो। तो फॉर्मूला क्या है, अब आपको यहां से अच्छे से लिखवा देता हूं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य वाला कोई भी सवाल आ जाए तो याद रखना, अगर अंकित मूल्य पता है और क्रय मूल्य निकालना, या क्रय मूल्य पता हो और अंकित मूल्य निकालना हो, तो अंकित मूल्य में आपको लिखना है 100 प्लस लाभ %, ठीक है। और आपको नीचे लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट %, कि कितना डिस्काउंट है। जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहे, आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपका सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं इस सवाल को, मैं देखता हूं कि ये जो एसएससी में आपका सवाल आया, जिन बच्चों को फॉर्मूला आता हो उनके लिए क्या था। तो देखो क्या लिखा है, अपने ग्राहकों को 12% का डिस्काउंट देता है। तो 12% का डिस्काउंट देता है, मतलब 100 माइनस 12 88। चलो आगे, और 18% का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 प्लस 18 118। फिर आगे, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो, मतलब हमें एमआरपी नहीं पता है, एमआरपी ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। जिसका क्रय मूल्य 528 है, ये हो गया 528। आया समझ में। एक बार फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ता है, लेकिन फॉर्मूला याद करने के बाद देखो आप, यहां से आपका काम ये हुआ। अब मुझे एमआरपी निकालनी, इसको इधर भेज दूं, तो एमआरपी जो है, एमआरपी कितने हो जाएगी, तो 118 इधर ही रहेगा, 88 इधर ही रहेगा, और 528 इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब आप 2 के पाड़े से, 4 के पाड़े से, 11 के पाड़े से काटो। जैसे 11 से काट दूं मैं 8 बार, तो 11 से 4 बार 44, और 44 के बाद 8 बार, और 8 से कितनी बार, 6 बार 48 हो गया। अब यहां से 8 6 48 हासिल 4, तो 6 और 4 10 हासिल 1, मतलब 7। मतलब इस सवाल का आंसर कितना है, 708 है। ये है आपका आंसर, अगर आप फॉर्मूले से जाते हो तो।